हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बताओ शत्रु दल के जो भेद लेकर आए हो, जिन वानर सेनापतियों की शक्ति की था मिली है वह बताओ, और माया युद्ध करने में हमसे टक्कर लेने वाले योद्धा कौन कौन है, उनके विवरण सुनाओ। क्या क्या सुनाए, किस किस का विवरण दे। वहां के साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एक अद्भुत साहस है। महाराज, हनुमान की शक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। वहां के साधारण सैनिकों में ऐसा अद्भुत साहस देखकर हम भी दंग रह गए। प्रलाप बंद करो। त्रिकुट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करेंगे। तुम एक एक का परिचय दो हमें। अवश्य त्रिलोक विजय, तभी आप शत्रु के दल बल और साहस का अनुमान लगा सकेंगे। लाज नहीं आती? कायरों के समान ये कहते हुए विभीषण वध करना चाहता था, पर कृपा सिंधु रघुनाथ ने हमें बचा लिया। बड़े चतुर गुप्तचर बनकर उनका भेद लेने गए थे, अपनी निर्बलता दिखाकर लौट आए। इससे अच्छा होता अपनी जान पर खेल जाते वहीं। कायर कहीं के। हमें कायर न समझे महाराज। शत्रु के गुप्तचर को आज तक किसी ने जीवित वापस नहीं जाने दिया। ये तो उन कृपा सिंधु, क्षमा मूर्ति श्री राम की उदारता थी। श्रीमत कहो उसे। शुक, तुम जानते हो शत्रुओं की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं हमें। जिस प्रकार तुम बैरियों का गुणगान कर रहे हो, उससे तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा है हमें। कहीं तुम भी विभीषण के समान राजद्रोही तो बन जाना नहीं चाहते? क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी। हम पर ऐसा लांछन न लगाएं, हमारी राजभक्ति पर संदेह न करें। हमारे लिए लंका की इस माटी के सामने स्वर्ग का राज भी कुछ नहीं। आपके एक आदेश पर हम अभी अपना सर कटवाने को तैयार हैं। महाराज, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे बताना हमारा धर्म है। अच्छा, क्षमा किया हमने। बताओ शत्रु दल के जो भेद लेकर आए हो, जिन वानर सेनापतियों की शक्ति की था मिली है वह बताओ, और माया युद्ध करने में हमसे टक्कर लेने वाले योद्धा कौन कौन है, उनके विवरण सुनाओ। क्या क्या सुनाए, किस किस का विवरण दे। वहां के साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एक अद्भुत साहस है। महाराज, हनुमान की शक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। वहां के साधारण सैनिकों में ऐसा अद्भुत साहस देखकर हम भी दंग रह गए। प्रलाप बंद करो। त्रिकुट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करेंगे। तुम एक एक का परिचय दो हमें। अवश्य त्रिलोक विजय, तभी आप शत्रु के दल बल और साहस का अनुमान लगा सकेंगे। चलो। देखिए महाराज, आप स्वयं देखिए। सुबेलू पर्वत, सारी पहाड़ी घाटियां, पूरा वन प्रदेश, जिधर भी दृष्टि जाती है टिड्डी दल की तरह वानर सेना छाई हुई है। तुम इनके असंख्य दल को देखकर दायल उठे? अरे कायरों, टिड्डी दल पूरे आकाश में छा जाता है, परंतु चतुराई से थाल कटोरे ढोल पीटने से घबरा कर वही दल आकाश में छू हो जाता है। क्षमा करें महाराज, वही टिड्डी दल जब धरती पर उतर आता है तो खड़ी खेतियां उजाड़ हो जाती हैं। महाराज, आज वही टिड्डी दल हमारी लंका की धरती पर उतर आया है। महाराज, हम एक एक का बल पराक्रम देखकर आए हैं। अच्छा, बताओ किस किस में कितना बल है, कितनी शक्ति है, सैन्य संचालन, पराक्रम का पूर्व अनुभव क्या है? हमें परिचय दो। सुनाओ इन सबकी बिरदावली। किस किसका क्या भेद जानकर आए हो? बोलो शुक, सारण,
करो इनके वर्णन। महाराज, किसका वर्णन करें और किसको छोड़ें? महाराज, सुना है किष्किंधा से आई महाराज सुग्रीव की सेना के जितने सरदार हैं, उन सब की उत्पत्ति गंधर्वों और देवताओं से हुई है। यूं कहो कि सारा देवलोक, गांधर्वलोक वानर रूप धारण करके राम के पीछे हो लिया है? महाराज, वो देखिए, उस लाल देह, लाली लसे, लंगूर किसी मोटी पूंछ वाले मरकट को तो आप पहचानते ही होंगे। वानरों में श्रेष्ठ ये पवनपुत्र के नाम से विख्यात है, जो सबसे पहले इतना विशाल समुद्र लांघ कर लंका में आया था। उसका नाम तो हनुमान था। हाँ त्रिलोक विजयी, ये वही हनुमान है। वो देखिए स्वामी, वो मोटा श्वेत केश वाला हनुमान का पिता केसरी है। केसरी? हाँ पृथ्वी बालक, देवताओं के गुरु, बृहस्पति के पुत्र, वानर श्रेष्ठ केसरी, जिन्होंने हाथी के रूप में वन में उत्पात मचाने वाले राक्षस शंभ साधन का वध किया था। पूरा वानर यूथ इनका आदर करता है। और वो झूमता अकड़ता वानर कौन है? वो वहां का जवान वानर युवराज अंगद है, इंद्र के पुत्र बाली का बेटा और इंद्र का नाती है। अंगद? और उसके साथ वो दो वानर कौन है? बलवान वानर महेंद्र और द्विविद है। महाराज, ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन। महाराज, ये पांचों योद्धा यमराज के पुत्र हैं। स्वामी, ये भी पता चला है कि वरुण का पुत्र हेमकुट भी सहायता के लिए आया है। और वो जो दो तेजस्वी वानर युद्ध मुखिया दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान सूर्य के औरस पुत्र श्वेत और ज्योतिर्मुख है। और वो लंबा रीछ कौन है? लंकेश्वर, ये इन सबसे वृद्ध और सबसे बुद्धिमान है, जिसने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की थी। इसे ब्रह्मा का पुत्र भी कहते हैं। इसके बड़े भाई का नाम धूम्र है, इसका नाम जाम्बवंत है। इसी की प्रेरणा से इतना विशाल सागर लांघकर हनुमान लंका में आया था। तब तो हनुमान से बड़ा बैरी जाम्बवंत है। सबसे पहले हम इसे समाप्त करेंगे। महाराज, आप सर्वसमर्थ हैं, और वो जो दो एक साथ खड़े हैं, उन्होंने ही सागर पर इतना लंबा सेतु बांधा है। वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल और नील। नल और नील? विभीषण, कुलद्रोही, हम इसका मुंह देखना नहीं चाहते। और उसके साथ कौन है? किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव, उनके साथ लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कहो, राम। राम, हर योद्धा की मृत्यु है, रघुवर का संकेत। दुस्साहसी दुराग्रही, किंतु न होए सचेत। प्राणों की बलि दे गया, मातृभक्त मकराक्ष। अभिमानी खल के खुले, किंतु न ज्ञान गवाक्ष।
वीर मकराक्ष, तुम तो वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राण देकर गौरव से ऊंचा मस्तक किए उस लोक में अपने पिता के पास चले गए, परंतु लज्जा से हमारा मस्तक झुका गए। आज हम तुम्हारे पिता के ऋणी हो गए। हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सौंप गए थे? हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके। ये दाग हम कैसे धोएंगे? ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? आज्ञा दीजिए पिताश्री, राम और लक्ष्मण के रक्त से ये दाग मैं आज ही धो सकता हूं। आपका ये ऋण मैं चुकाऊंगा। नहीं मेघनाद, ये ऋण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे, अन्यथा हम हमारे भाई खर को क्या मुंह दिखाएंगे? जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है, इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए।